नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एपीएस तथा कंप्यूटर ऑपरेटर संबंधित कुछ कंप्यूटर के प्रश्न। तो दोस्तों आइए, आज का हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? यंत्र सामग्री तो प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, तो ये सब हमारी डिवाइस होती हैं। ये हमारी सब डिवाइस होती हैं। तो हमारी यंत्र सामग्री कौन सी नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा डी विकल्प सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है? ये यूजर को इंटरफेस प्रदान करता है कार्य करने के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है। जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है। तो प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होता है कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग। तो देखिए, पहले आप समझिएगा, कंप्यूटर सिस्टम दो चीजों के मिलकर बना होता है। कंप्यूटर सिस्टम एक तो क्या होता है? हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर से मिलकर बना होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। तो इसमें कहा है इसने प्रोग्राम या अनुदेश, जिसमें प्रोग्राम होते हैं और इंस्ट्रक्शन होते हैं। सही विकल्प हमारा सॉफ्टवेयर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली संस्करण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, ऑपरेटिंग सिस्टम में नए सामान्य हार्डवेयर कंपोनेंट या कुछ नए संस्करण हमें ऐड करने हैं। सपोज दैट आप लोगों ने एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर लिया, आपके मोबाइल में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है। बीच बीच में क्या आता है? 6 महीने बाद, 3 महीने बाद कि अपग्रेड कर लीजिए अपना एंड्रॉइड मोबाइल को, अपग्रेड कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, ताकि नए फीचर सॉफ्टवेयर के ऐड हो जाए। क्योंकि यहां अपडेट तो नहीं है, विकल्प अपडेट है ही नहीं, तो आपका अपग्रेड विकल्प सही है। विकल्प सी सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न? है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो देखिएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको बता चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर आपको बताए हैं हम कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद कर लीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी डिवाइस को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एप्स भी कहते हैं। एप्स, इन्हें एप्स भी कहते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, जेआर टाइपिंग, ट्विटर, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया है? कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो आपको पता लगाना है। तो नेटवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नोवेल इंक के द्वारा इसका विकास किया है, डेवलपमेंट किया गया है। अब आपको याद रखना है, जैसे विंडोज है, विंडोज का विकास किसके द्वारा किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज का विकास किया गया है। लाइनेक्स का विकास किसने किया है? लाइनेक्स को लिनियस टोरवाल्ड्स ने बनाया है। इसके बाद अन्य कंपनियों ने उसको कोडिंग को लिया और वो मैनिपुलेट करके बना रही हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिएगा, इसमें क्या है? डॉस है, लिनक्स है, ओरेकल है, विंडोज है। तो हमारा ओरेकल सही आंसर होगा। ओरेकल सही आंसर कैसे होगा? ओरेकल हमारा सॉफ्टवेयर होता है। किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ओरेकल हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ओरेकल क्या है? ओरेकल कंपनी का नाम है। तो ओरेकल ओक रिज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड लॉजिकल इंजन, ये हमारा क्या हो गया? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एंड्रॉइड क्या है दोस्तों?
एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जिसे अब जो है गूगल द्वारा मैनेज किया जाता है और ये मोबाइल के लिए प्रयोग होता है। एंड्रॉइड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप सब लोग मोबाइल में यूज करते हो एंड्रॉइड को। चलिए दोस्तों, अगला क्या है? पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? आपको पत्र तैयार करना है, लेटर तैयार करना है, इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होगा? तो हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम आपको बता चुके हैं, अभी बताया आपको कि हमारा क्या होता है। आपको हमने बताया है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो एमएस वर्ड में लेटर तैयार होता है, ये सब क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर नियंत्रण संबंधी निर्देशों को कहते हैं, निर्देश या प्रोग्राम को कहते हैं। तो जिनमें कंप्यूटर के निर्देश को जो है लिखा जाता है वो क्या होते हैं? कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर में लिखे जाते हैं। ऐसे जो भी इंस्ट्रक्शंस हम बनाते हैं, ऐड करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, उनसे नया सॉफ्टवेयर निर्माण होता है, सॉफ्टवेयर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है हार्डवेयर के माध्यम से प्रारंभ करने की प्रक्रिया, जैसे बटन प्रेस, सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा कंप्यूटर प्रारंभ करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बूटिंग। हमारा क्या आंसर होगा? इसका बूटिंग आंसर होगा। कंप्यूटर को प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या होती है? बूटिंग प्रक्रिया होती है, बूटिंग। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? बायोस हमारा कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। बायोस कहां स्टोर होता है? रोम में स्टोर होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में दिए गए कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एग्जीक्यूट कहलाती है, एग्जीक्यूट कहलाती है। तो आपको याद रखना होगा कि कंप्यूटर में जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो देखिएगा क्या से रन होता है? 4 इंस्ट्रक्शन साइकिल प्रयोग होती हैं। क्या क्या होता है? फैच होता है, पहला फैच, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? डिकोड, तीसरा स्टेप क्या होता है? रीड, चौथा स्टेप क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। ये 4 स्टेप कंप्यूटर में हमेशा होते हैं। जैसे कोई आपने गाना चलाना है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो पहले ही क्या होगा? पहले कंप्यूटर में मेरे सपनों की रानी फैच होगा, मेमोरी से डेटा फैच होगा। फैच हो गया, अब उसको कंप्यूटर पहचानेगा, डिकोड करेगा कि क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? मेरे सपनों की रानी। फिर रीड करेगा, मेरे सपनों की रानी, फिर प्ले कर देगा, एग्जीक्यूट। तो हमेशा जब भी कोई इंस्ट्रक्शन रन करता है, कोई कमांड रन होती है, ये 4 स्टेप याद कर लीजिएगा। फैच, डिकोड, रीड, एग्जीक्यूट। हाईकोर्ट ARO के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम के संबंध में सही कथन है। यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम के संबंध में सही कथन है, क्या होता है? देखिए, ऐसा सिस्टम जो कि एक समय केवल एक प्रोग्राम के निष्पादन, एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है। यूनी का मतलब क्या होता है? एक, याद रखिएगा, यूनी का मतलब क्या होता है? एक। चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किसी विंडोज में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिएगा, एक से अधिक एप्लीकेशन हमें चलाने हैं, तो एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की प्रक्रिया क्या होती है? देखिएगा, तो एक से अधिक एप्लीकेशन हमें चलाने हैं तो मल्टी कॉपी हो रहा है, मल्टी कॉपिंग हम लोग कर रहे हैं। और एक से अधिक टास्क चलाते तो मल्टीटास्किंग होता। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या होती है? देखिए, कंप्यूटर सिस्टम की जो घड़ी होती है उसको हम RTC भी कहते हैं। RTC दोस्तों क्या होता है? RTC रियल टाइम क्लॉक होता है। RTC क्या होता है? रियल टाइम क्लॉक होता है। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। तो ये एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। अब RTC के लिए CMOS बैटरी लगती है। क्या लगती है? CMOS बैटरी। ये छोटा सा सेल टाइप का होता है, ये इतना बड़ा सेल होता है, 30 रुपए का सेल होता है, मार्केट में मिल जाता है। इसके द्वारा हमारे कंप्यूटर का टाइम मैनेज होता है। चलिए दोस्तों, जैसे आप लैपटॉप बंद कर देते हैं, अगले दिन को लैपटॉप ओपन करते हैं, तो आपको वही टाइम मिलता है जो चल रहा होता है। करंट यानी कंप्यूटर आप बंद कर दिए हो, उसके बाद में आपको टाइम वही मिल रहा है। तो कैसे हुआ है ये कैसे हुआ है? ये RTC रियल टाइम क्लॉक के कारण हुआ है। अब आप कहोगे CMOS बैटरी और खराब हो जाए, तो कोई बात नहीं, फिर टाइम खराब हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेस करना कहलाता है। मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा
मल्टीपल प्रोसेस में क्या होता है? मल्टीपल प्रोसेस, एक से अधिक प्रोसेस को हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ये कंप्यूटर की टेक्निकल टर्म है, याद कर लीजिए। मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक होता है। तुम लोग भी क्या करते हो, जैसे P1 एक प्रोसेस दिमाग में आया, P2 प्रोसेस आया, P3 आया। जैसे पहला विचार मार्केट में गए, किसी को देखा विचार आ गया, फिर दोबारा देखा विचार आ गया, दोबारा देखा विचार आ गया, P3। यानी अब तीन तीन प्रोसेस को साथ साथ रन कराओगे, साथ साथ रन कराओगे, होगा क्या? होगा क्या? मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है दिमाग में, फिर पढ़ने बैठ जाओगे, याद कुछ होगा नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, हम आपको बताए थे कि टास्क मैनेजर में जाकर के आप प्रोसेस को देख सकते हो। कंप्यूटर में कंट्रोल ऑल्ट एस्केप का प्रयोग करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, माफ कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप शॉर्टकट की का प्रयोग करके आप टास्क मैनेजर ओपन करेंगे और उसमें आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में रन होने वाले प्रोसेस की संख्या को देख सकते हैं। तो एक से अधिक प्रोसेस रन कर रहे हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। एक फाइल जिसमें अल्पकालीन डेटा होता है, जिसे मास्टर फाइल के साथ एक संयोजन के अंतर्गत प्रोसेस करता है, इस फाइल को कहा जाता है। जिसमें अल्पकालीन डेटा होता है, तो अल्पकालीन डेटा होता है तो इस फाइल को क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन फाइल या हस्तांतरण फाइल, मतलब जो फाइल ट्रांसमिट हो जाती है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? वह प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज को डील करता है, क्या कहलाता है? तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो टेक्निकल इश्यूज को डील करता है, इश्यूज का मतलब होता है समस्याएं, मैनेजमेंट समस्याएं को जो डील करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर प्रोसेस हम उसको बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? नेफ्ट और आरटीजीएस से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों आपको याद रखना होगा, नेफ्ट क्या होता है? नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर ये बैंकों में पैसा ट्रांसफर करने की तकनीक है। दूसरा आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? सेटलमेंट। तो ये बैंकों में पैसे की लेन देन की तकनीक है, इनको याद रखिएगा। इनके द्वारा पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप बैंक जाएंगे तो आपसे पूछ लेता है कि ये क्या होता है, ये आपको पैसा किस विधि से भेजना है। तो बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने की तकनीक है, यानी कि आपके खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, सबकी अपनी अपनी लिमिट है, इसकी लिमिट आप लोग याद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक समय प्रचालन तंत्र नहीं है? कौन सा वास्तविक समय प्रचालन तंत्र नहीं है? तो देखिएगा, इसमें क्या है? हमारा क्या है? पाम ओएस। पाम ओएस क्या होता है? पाम ओएस हमारा क्या होता है? ये हमारा यूनि प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। जैसे डोस होता है, सिंगल टास्किंग होता है। पाम ओएस क्या होता है? सिंगल टास्क होता है। ये ऑपरेट जैसे डोस होता है, ऐसे सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पाम ओएस। बाकी सब हमारे क्या है? ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको आप याद रखेंगे। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडोज सी तो एटीएम में प्रयोग होता है, आरटी लाइनेक्स, ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो वास्तविक समय में रिस्पॉन्स देते हैं। चलो दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। ये सबकी आप लिस्ट बना लीजिएगा। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में रिक्त स्थान के पुनर्विन्यास आवंटन को क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा आंसर है मेमोरी का आवंटन। तो मेमोरी का आवंटन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है, इसे हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं ये मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। लिखवाया है आपको, पेड क्लास में सब पढ़ाया जा चुका है। तो आप लोग जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हमारी पेड क्लास खरीद सकते हैं। पेड क्लास हमारा जो है 2222 रुपए का कोर्स है, पेड क्लास, जिसमें पूरा कोर्स कराया जा रहा है, आप लोग खरीद सकते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन किसी फाइल को कंप्रेस्ड आर्काइव से हटाने करने की प्रक्रिया को निर्देशित करता है? तो कौन सा ऐसा है जो आर्काइव के लिए प्रयोग होता है, आर्काइव से हटाता है? तो एक्सट्रैक्टिंग,
समझिएगा, आपने कोई फाइल लिया है, कोई फाइल क्या है, आपका 25 MB का फाइल है, और ये 25 MB का फाइल है, और तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी पेन ड्राइव में स्पेस क्या है, 20 MB का स्पेस बचा है, 20 MB का स्पेस बचा है। तो तुम क्या करोगे, इस 25 MB के फाइल को कंप्रेस कर दोगे, कंप्रेस करके अपनी पेन ड्राइव में डाल लोगे। अब जब डाल लिया, अब इसको दोबारा जब खोलोगे तो क्या करोगे, दोबारा से उस 20 MB की फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, यानी उसको दोबारा से एक्सपेंड करोगे। समझ रहे हो कि जो फाइल आर्काइव में डाल दिए हो, कंप्रेस कर दिए हो, जिप कर दिए हो, उसको क्या करोगे, उसको आप दोबारा से उसको अनकंप्रेस करोगे। उसके लिए सही शब्द क्या है, एक्सट्रैक्ट करोगे। ये कंप्यूटर के टेक्निकल शब्द है, इनको सीख लीजिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक डेटाबेस में रोल बैक क्या है, रोल बैक क्या है, समझिए। रोल बैक, रोल बैक क्या होता है। सपोज तुमने क्या करा, एटीएम से पैसे निकाले, 500 रुपए तुमने एटीएम से निकाले और स्लिप निकल गई, तुम्हारा पैसा नहीं मिला, तुम्हारा क्या हुआ, पैसा कट गया खाते से। अब क्या होगा, तुम अगले दिन को बैंक में गए, एप्लीकेशन दिए हो कि जो है हमारा पैसा कट गया, मिला नहीं है। तो बैंक वाले क्या करते हैं, पहले तो ऐसा करते थे, अब तो बहुत फास्ट होता है, 24 घंटे में अपना पैसा वापस आ जाता है। बैंक वाले क्या करेंगे, रोल बैक करते हैं, उस पूरे ट्रांजेक्शन रोल बैक करते हैं। वो देखते हैं, अच्छा 500 रुपए, अच्छा ये 500 रुपए रामू के बचे हुए हैं, बैंक में है, तो ये रोल बैक कर देंगे, यानी वापस कर देंगे उस ट्रांजेक्शन को, दोबारा से तुम्हारे खाते में पैसा आ जाता है। चलिए दोस्तों, तो रोल बैक जो स्टेटमेंट है, ये हमारा रोल बैक की जो कमांड होती है, ये किस कैटेगरी की होती है, टीसीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीडीएल, ये किस कैटेगरी की होती है। तो पहले इनके फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है, टीसीएल ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज होती है। ये 4 प्रकार की लैंग्वेज है, इन सब में अलग अलग कमांड्स होती हैं। उन कमांड्स की लिस्ट आपको पेड क्लास में पढ़ा दी गई है, उस पेड क्लास में आपको ये लिस्ट पढ़ा दी गई है। ये सभी कमांड्स कौन कौन सी किस कैटेगरी में आती है। तो रोल बैक कमांड अब आपकी किस कैटेगरी में आती है, तो ये इसका सही आंसर टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है। इस टीसीएल कैटेगरी में रोल बैक कमांड का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, का प्रयोग दस्तावेजों तथा प्रोग्राम को संचित करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग संचित करने के लिए किया जाता है, तो फाइल का प्रयोग हम करते हैं दस्तावेजों को संचित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर विकास मॉडल को लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, किसको लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल कहा जाता है, हमारा आंसर क्या है, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल होता है। अब देखिएगा, इसको समझिएगा। सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को सॉफ्टवेयर बनाना है कि मुझे जो है एक बिल्डिंग बनानी है, और बिल्डिंग के लिए मजदूरों का हिसाब रखना है, और मुझे क्या करना है, कितना ईंट मटेरियल लगना है उसका हिसाब रखना है, सैलरी स्लिप भी बनानी है, सब कुछ काम है। सब काम इकट्ठा करके आप सॉफ्टवेयर कंपनी वाले के पास गए, वहां मैनेजर से मिले कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो मैनेजर क्या करेगा, उस आपकी रिक्वायरमेंट को समझेगा, डिजाइन बनाएगा, मॉडल बनाएगा, कोड लिखेगा, टेस्टिंग करेगा, मेंटेनेंस करेगा, ये सब सीक्वेंस से काम करेगा। ये सब सीक्वेंस की फेज क्या होती है, वाटरफॉल मॉडल होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल जो है, आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास में हमें याद दिला दीजिएगा, हम करा देंगे। पेड क्लास में ये हम टॉपिक करा चुके हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, वह स्टोरेज जो पावर ऑफ होने के पश्चात अपना डेटा बनाए रखता है के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। यानी पावर चली गई, उसके बाद भी डेटा हमारे पास है, तो क्या होता है, ऐसा होता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एसडीडी होता है। पावर चली गई, डेटा फिर भी है, और पावर चली गई, डेटा चला गया, उसे हम वोलेटाइल कहते हैं। जैसे कि रैम वोलेटाइल स्टोरेज होता है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। RAG का पूर्ण रूप क्या है, RAG का पूर्ण रूप क्या है। तो RAG ये क्या होता है, ये किताब ऐसा क्वेश्चन दिया है, इधर उधर क्वेश्चन दे दिया है। चलिए प्रैक्टिस सेट में यही प्रैक्टिस सेट होता है, सॉल्व कर लेते हैं। RAG क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है। इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, डेडलॉक में कर लेते हैं इसका प्रयोग। डेडलॉक
हम आपको पेड क्लास में बताए हैं। डेडलॉक क्या होता है? जब कोई प्रोसेस, एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2 है, और ये दोनों जो है एक रिसोर्स R1 को लेना चाहते हैं, तो ये क्या होता है? डेडलॉक होता है। डेडलॉक। अब जैसे कि दो लड़के हैं, दोनों एक ही लड़की से बात करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो डेडलॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेडलॉक बन जाएगा। बेल्टें होंगी, सर फूटेगा, डेडलॉक बन जाएगा। तो अब ये जो है, तो इसके लिए क्या होता है? एक तकनीक होती है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, रिसोर्स को एलोकेट कर देना। यानी कि सपोज दैट अब कंप्यूटर में तो ऐसा फ्रेंडशिप का कुछ माहौल है नहीं, ये P1 P2 तो यूजर हैं और ये दोनों एक रिसोर्स, एक प्रिंटर को लेना चाहते हैं, तो अब क्या होगा? डेडलॉक बनेगा। इसके लिए RAG रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना दिया, यानी कि एक बार में एक ही बंदा प्रिंटर का यूज करे। चलिएगा दोस्तों, तो RAG का पूर्ण रूप आप समझे क्या होता है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? जब कंप्यूटर मशीनों के निर्देशों को निष्पादित करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन को कहते हैं। देखिएगा, जब हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो उसके बाद हमारा क्या होता है? देखिएगा, इंस्ट्रक्शन हमारा क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूट, तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद फेज को कहते हैं। तो देखिएगा, ये क्या होता है हमारा? ये हमारा एग्जीक्यूशन साइकिल होता है। इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन साइकिल होता है। हम आपको बताए थे एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या क्या स्टेप होते हैं। 4 स्टेप होते हैं: फेच, डिकोड, रीड, एग्जीक्यूट। प्रोसेस में लिंक्ड ऑब्जेक्ट में जो चेंज होता है वह रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसमें हमारा क्या है? तो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, चेंज सेव हो जाता है। एम्बेडिंग, एम्बेडिंग EMBEDD। एम्बेडेड क्या चीज होती है समझ लीजिएगा। एम्बेडेड होता है इंसर्ट हो जाना, इंसर्ट हो जाना। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जो चिप के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये एम्बेडेड एक शब्द है, लिंक्ड होना, लिंक्ड होने से जुड़ा हुआ शब्द है। चलिएगा अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न देखते हैं। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोसेसिंग कहा जाता है कि प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। चलिएगा, रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? चलिएगा, रन कर रहे हैं प्रोग्राम, कुछ वेटिंग में पड़े हैं, तो ये कौन सा होता है? इसे क्या कहते हैं? जैसे कि क्या है, तुम्हारी किसी से फ्रेंडशिप है, अब वो चाहता है कि और भी फ्रेंडशिप बन जाए, और भी फ्रेंडशिप बन जाए, और भी फ्रेंडशिप बन जाए, तो भैया तुम लोगों को वेटिंग में डाल दिया जाएगा। तुम फ्रेंडशिप करना चाहते हो, वेटिंग में तुम लोगों को डाल दिया जाएगा। और वो वेटिंग वाली लिस्ट को कंप्यूटर में क्या कहते हैं? वैसे तुम कहते हो कि मेरे पास वेटिंग लिस्ट है। जैसे फेसबुक पर तुम्हें रिक्वेस्ट भेजा है किसी ने, तो तुम्हारे 10 रिक्वेस्ट आ गई, तुम वेटिंग में डाल दिया, तो उस वेटिंग लिस्ट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में क्या कहते हैं? कंप्यूटर में क्या टर्म है? क्यू है, क्यू। ये क्यू कंप्यूटर में क्या टर्म है? क्यू। जो वेटिंग लिस्ट होती है उसे क्यू कहते हैं। QUEUE लिख लीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है कई बार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? राउंड रोबिन शेड्यूलिंग पेड क्लास में कराया जा चुका है, ऑफलाइन क्लास में भी कराया जा चुका है। जिसने नहीं किया है याद दिला देंगे। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। चलिएगा देखिएगा, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? कई बार तो बच्चे कहते हैं कि सर किताब वाले आपसे पूछ कर लिखते हैं क्या प्रश्न, या आप किताब से लिखकर पूछते हैं। देखो भैया, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी किताब वालों से कोई सेटिंग नहीं है। मेन चीज क्या है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि हम लोगों को पता है कि पेपर में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, वही इंपॉर्टेंट होते हैं, वही किताब वाले छापते हैं, वही हम पढ़ाते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। हमारी पेड क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से आप पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर आपका कवर्ड हो जाएगा और आपको प्रश्न हमारी क्लास से ही मिलेगा। प्रश्न क्या है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? चलिएगा दोस्तों, तो क्या तात्पर्य होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग? इवन कोई सी भी शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? ये सब प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी होती है। अब देखिएगा, आपके दिमाग में से 4 प्रोसेस P1, P2, P3,
P4, ये 4 प्रोसेस कंप्यूटर में रन होने के लिए आए। तुम्हारे दिमाग में अगर 4 विचार आए तो तुम तो पागलों की तरह सब कुछ के बारे में सोचे बैठे हो, ऐसे सोचे बैठे हो चारों विचारों को। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर के पास एक एलोकेशन पॉलिसी है, तुम्हारे पास तो कोई पॉलिसी नहीं है। पढ़ने बैठे हो और सोच रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, सोना बाबू के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई एलोकेशन पॉलिसी नहीं है। पढ़ने के टाइम पे सोचोगे और सोचने के टाइम पे पढ़ोगे, तो तुम्हारे पास पॉलिसी नहीं है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पास एलोकेशन पॉलिसी है। उस एलोकेशन पॉलिसी को हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं सब हमारे प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी को दर्शाते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अर्थ है। देखिएगा, कंप्यूटर में गीगो, GIGO टर्म क्या प्रयोग होती है? ये मेमोरी से जुड़ी हुई टर्म है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज क्या होता है? कूड़ा कचरा होता है। तुम्हारे दिमाग में बहुत कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उसको बाहर निकालिएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये एक टर्म है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट मेमोरी से जुड़ी हुई टर्म है। मेमोरी मैनेजमेंट की तकनीक है, आपको पेड क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। प्रश्न क्या है? सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्रोग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, यह प्रश्न आपको कराया जा चुका है। यह क्या होता है? रूट होता है। ये पेड क्लास में, आपका पेड ऑनलाइन क्लास में भी कराया जा चुका है। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? और रूट कहते हैं। तो ये रूट कहां होता है? रूट लाइनक्स में प्रयोग होता है, यूनिक्स में प्रयोग होता है। रूट इसको स्लैश के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, अगला और अंतिम प्रश्न है। कंप्यूटर के क्षेत्र में विंडोज एक्सप्लोरर से क्या तात्पर्य है? विंडोज एक्सप्लोरर से क्या तात्पर्य है? चलिएगा दोस्तों, इसका क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है? जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने फाइल ओपन किया, माई कंप्यूटर ओपन किया, तो ये क्या है? ये एक फाइल मैनेजर के रूप में कार्य करता है। चलो दोस्तों, आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, उम्मीद करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा प्रश्न को, और आप देखेंगे हमारी वीडियो से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।